सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार में जो आपका शेष बचा हुआ है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और प्रश्न अभ्यास के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द का जो अर्थ होता है परिवर्तन। जब आपको इसका अर्थ मालूम हो गया तो आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तन होता है वे जो शब्द होते हैं आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जितने भी आपके चार हैं यह आपके विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन होता है। इस कारण से इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब आइए अविकारी शब्द। जब विकारी का अर्थ परिवर्तन होता है तो अ का अर्थ नहीं होता है। तो जब आपको इसका अर्थ मालूम हो गया तो इस परिभाषा भी बना सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है वे जो शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द के जो आपके भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जितने भी आपके शब्द होते हैं इन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए आपका प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास में आपका पहला है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उनका जो एक समूह होता है, उनका जो एक सार्थक समूह होता है उसी को ही शब्द कहते हैं। आइए रचना के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं आपके तीन भेद होते हैं, जो कि मैं आपको समझा भी चुका हूं। तो रचना के आधार पर शब्द के आपके जो भेद होते हैं वे आपके तीन भेद होते हैं। पहला यौगिक शब्द, दूसरा रूढ़ शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर आपके तीन भेद होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आइए तत्सम और तद्भव शब्द में क्या अंतर होता है? तत्सम सामान्य रूप में आप ये समझिए कि तत्सम जो शब्द होते हैं वे संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, परंतु संस्कृत के मूल शब्दों को बदल करके यदि हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे जो शब्द होते हैं आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल रूप में परिवर्तन किए जाते हैं हिंदी में, वे आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। परंतु संस्कृत के मूल रूप को बदल करके यदि हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो आपके प्रकार होते हैं वे आपके चार होते हैं। पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द और चौथा है एकार्थी शब्द। तो आपके अर्थ के आधार पर शब्द के जो आपके भेद होते हैं वह आपके चार होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। ये आपके चार भेद होते हैं। अगला अनेकार्थी शब्द के दो उदाहरण दीजिए। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दो उदाहरण देना है, जैसे अंबर शब्द ले लीजिए। अंबर एक शब्द है, अंबर शब्द अनेकार्थी शब्द है क्योंकि इस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर माने वस्त्र भी होता है। दूसरा ले लीजिए कनक।
तो कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब आइए विकारी और अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिन शब्दों में विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे जो शब्द होते हैं आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। परंतु लिंग वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वे जो शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्रश्न अभ्यास है और इस प्रश्न अभ्यास की जो आपकी छायाप्रति है वह मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो के साथ यह लिख करके मैं आप सभी लोगों को इसकी छायाप्रति भेजूंगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इस प्रश्न अभ्यास को कीजिएगा। आज प्रश्न जो शब्द विचार है वह आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद मैं जो आप लोगों का जो अगला पाठ है व्याकरण में जो आप लोगों का है उच्चारण और वर्तनी इसके विषय में समझाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।